अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा किराम, वालिदैन और तलबा। आज हम ब्रेन व्यूज़ उर्दू 4+ नर्सरी का सफ़ा नंबर 84 खोलेंगे। चले जल्दी से सफ़ा नंबर 84 खोलें। इस सफ़े को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम और वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीखने की 4 महारतें होती हैं, जिनको इंग्लिश में 4 स्किल्स कहा जाता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को पढ़ने के बाद आपके बच्चे में जो महारतें पैदा होंगी वो 3 हैं। कौन कौन सी? सुनना, बोलना और पढ़ना। और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला दर्जा है, याद रखना। अब चलिए बच्चों, हम इस सफ़े पर देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसा कि हमने कल ज़बर की अलामत के बारे में जाना और उसको हर हरूफ के ऊपर लगाकर उसकी आवाज़ के बारे में पहचान की, और ये भी जाना कि ज़बर की अलामत कहाँ लगाई जाती है, वो हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। अब हम देखेंगे कि अल्फाज में जब हम ज़बर किसी हर्फ के ऊपर लगाते हैं तो उसकी आवाज़ क्या होगी, उसको किस तलफ़्फ़ुज़ के साथ हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि अलिफ ज़बर बे अब, बे ज़बर सीन बस, ते ज़बर बे तब, ते ज़बर नून तन, जीम ज़बर गाफ जग, जीम ज़बर रे जड़, हे ज़बर कौफ हक, खे ज़बर तोय खत, दाल ज़बर मीम दम, दाल ज़बर बेदब, डाल ज़बर रे डर, रे ज़बर सीन रस, रे ज़बर जीम रज, जे ज़बर रे ज़र, जे ज़बर नून ज़न, सीन ज़बर बेसब, शीन ज़बर रे शर, गाइन ज़बर मीम गम, कौफ ज़बर दाल कद, काफ ज़बर मीम कम, गाफ ज़बर रे गर, गाफ ज़बर मीम गम, लाम ज़बर रे लड़, मीम ज़बर रे मर। देखा, हमने अलामात के साथ इन लफ्ज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अमली मश्क क्या है। ज़बर आती है या ज़ेर लगाएं। यहाँ पर एक हर्फ लिखा गया है, हर्फ नहीं, यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा गया है जो कि क्या है, सीन और रे। अब हमने देखना है, ये तो सर बन गया। हम सीन के ऊपर अगर ज़बर लगा देंगे तो ये सर बनेगा, तो हमने जल्दी से सीन के ऊपर ज़बर लगा देनी है तो ये सर बन जाएगा। अब यहाँ पर एक ज़हनी आज़माइश भी दी गई है और ये आप लोगों के लिए है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, आपने जल्दी से मुझे बताना है ताकि मैं ये जान सकूं कि कल और आज के सबक में हमने जिस अलामत के बारे में पढ़ा, क्या उसके बारे में आपको मुकम्मल तौर पे जानकारी हासिल हो गई है। अब ज़बर हर्फ के ऊपर लगाई जाती है या नीचे, जल्दी से बताएं, कौन बताएगा? शाबाश, ज़बर हर्फ के ऊपर लगाई गई है। इसका मतलब है आपने बहुत अच्छे तरीके से इस अलामत के बारे में जान लिया है। अब आपने क्या करना है, इन अल्फाज को अपने घर में जाकर दोबारा पढ़ना है और ज़बर की अलामत के बारे में जानना है और इसकी मश्क करनी है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और जुड़े रहें मेटा माइंड के साथ।